वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करेंगे सबा के ब्लॉग की जो उसमें मैडम जा रही हैं जमशेदपुर शादी के लिए और वो कहती शादी की तैयारी शुरू हो गई है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स शादी की तैयारी शुरू हो गई है। तो मैडम जी सबसे पहले तो आपने ये बोला था कि अब हम ब्लॉग्स नहीं डालेंगे 2 दिन, और क्या हुआ फिर 2 दिनों का? हम तो सोच रहे थे 2-3 दिन शांति मिलेगी, कुछ आराम मिलेगा आपको भी और हमें भी। तो सबसे पहले ये दिखाती हैं मैडम जी कि हम तो रूठ गए हैं सनी, मैं रूठ के घर छोड़ के जा रही हूँ। सनी मन ही मन बहुत खुश हो रहा होगा, अच्छी है चली जाओ प्लीज, छुटकारा मिलेगा तुमसे बस। हाँ, पेटीएम करते रहना, जो भी ब्लॉग बनाओगे उसका पैसा मुझे भेजते रहना, बाकी तुम जहां मर्जी जाओ। बट वो नाटक करता है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो मेरी बिल्लो, कहाँ जा रही हो?" तो बेसिकली वो कहती है कि तुम क्रिकेट खेलने चले गए थे रात को, इतना लेट आए मुझे छोड़कर, इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे रूठ गई हूँ। तो बेसिकली उसको क्रिकेट खेलने भी नहीं जाने देना चाहती, वो उसको दोस्तों से मिलने नहीं देना चाहती, उसको क्रिकेट देखने नहीं देना चाहती। जब क्रिकेट आ रहा है, पूरा इंडिया क्रिकेट देख रहा है, इंडिया में बैठे हुए लोग क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया से बाहर जो लोग हैं वो क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन ये इस बंदे को क्रिकेट तक देखने नहीं देती है, उसके सामने बैठ जाएगी मुंह फुला के। उसका वो एक दिन लैपटॉप पे क्रिकेट देख रहा था बंदा, इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था जो सारे दुनिया देख रही थी, उस मैच को जाके मुंह फुला के बैठ गई, कब से क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो? भाई वो बंदे को दो चार शौक बचे हुए हैं जीवन में, तुमने उसके हलक में पूरा संकल डाल रखी है, और तुम उसे जीने नहीं दे रही हो, सारे टाइम उसे नौकर बना के रखा हुआ है। तो वो रूठने का नाटक करते हैं, फिर पिलो निकालती है, मेरा पिलो। भाई तो पिलो बिलो भर के लेके आते हो क्या बॉम्बे से? पिलो मेरा पिलो, वो मेरी मुंबई का पिलो। भाई तुम मुंबई के कब से हो गई? तुम तो एकदम मतलब पैदा तो मौदा में हुई हो, तुमने मदरसे में स्कूलिंग की है, उसके बाद तुम भोपाल में 25 साल तक बड़ी हुई हो, तुम मुंबई की हो कहाँ से गई? और मुंबई वाले कोई भी तुम्हारे अंदर लक्षण है नहीं, मुंबई की लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, और मुंबई की तो जो छपरी लड़कियां भी होती है ना, वो भी स्ट्रीट स्मार्ट होती हैं। ये तो मुंबई की ना छपरी लड़की जैसी स्ट्रीट स्मार्ट है, ना एजुकेटेड लड़कियों जैसी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब एजुकेटेड लड़कियों जैसी स्मार्ट है। क्योंकि एजुकेटेड लड़कियां होती हैं वो अपना सारे काम बाहर के घर के सब खुद कर लेती हैं, लोगों से मिलना जुलना सारी चीजें। और यहाँ तो ये पूरा ढोल है, उसको ये नहीं पता कि अरे बिना वायर के कीबोर्ड चलता कैसे है, और प्रिंटर में से पेपर आगे खींचना मत। इतना इतना बड़ा ढोल, ओ भगवान। और फिर ये चल पड़ती है अ, अपने नागिन वाले लेंस। ये देखिए अपने नागिन वाले लेंस तो एकदम इनके फेमस है। ये देखिए नागिन बन के अपने चल पड़ते हैं। भाई तू किसी को डरा मत, डर जाएगा कोई तेरे को देखेगा तो। ये इतने भयंकर लेंस, सनी ने गलती से बोल दिया होगा, तू बहुत अच्छी लग रही है बिल्लो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, प्यारू एकदम टाटू लग रही हो तुम बहुत, तुम सबका ख्याल रखती हो। उसे 4 सेंटेंस रट रखे हैं और एक ये सेंटेंस, अब मुझे लगी है भूख, अब मैं लग जाऊंगा कुछ खाने। और यही इनके पूरे व्लॉग में चलता रहता है। आज हम खाएंगे खाना, अब हम खाएंगे, अब हम पियेंगे चाय, अब हम आ गए यहाँ पर, अब हम आ गए रेलवे स्टेशन, अब हम बैठेंगे कार में, अब हम खोलेंगे दरवाजा, अब हम चाय का पतीला चढ़ाएंगे, अब हम डालेंगे चीनी, अब हम करेंगे ये, अब हम करेंगे वो, अब मुझे लगी है भूख, अब मैं बैठूंगा यहाँ पे, अब मैं उठूंगा यहाँ से। तो यही करते रहते हैं, इनके पास और कुछ है नहीं। तो ये अपने नागिन वाले लेंस पहन के जाती है बेटी खाला के वहां, बेचारी बेटी खाला इसके लिए खाना बना रही है, वहां ड्रामा करती है, अरे दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई भी आ जाएगा। भैया तुम्हारे मौदा में कोई ऐसे आता वाता नहीं है, चिंता मत करो, और गांव में ऐसे इतनी चोरी चकारियां होती नहीं है, बॉम्बे नहीं है कि कोई भी घुस जाए। और वहां से उसके बाद ये बेटी खाला के मिलने के बाद खाना वाना लपेट के अबे आजकल थोड़ी सी समझदार हो गई है, क्योंकि उसे बहुत बैकलैश मिल रहा है इसके वेट की वजह से। तो ये आजकल अपना खाना खाते हुए दिखाती नहीं है, इसको एकदम पूरा ध्यान रखती है पब्लिक क्या कह रही है, भले ही कमेंट डिलीट कर दे लेकिन ध्यान रखती है। तो खाना खाते हुए नहीं दिखाएगी, बट खाना वाना लपेट के वे अपना नानी के घर चली गई। अब ये दोपहर में वहां गई है, उसके बाद नानी के घर रात हो रही थी, तो मतलब ये पूरा पूरा दिन ससुराल में जाके भी वहां रहती नहीं है, एक गायब रहती है। और उसके बाद ये नानी के घर गई है, नानी की कंडीशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप लोग देखना। और नानी बेचारी किस कंडीशन में रहती है, नानी को हर रोज शूट करते हैं ये लोग। ये मौदा में होएगी पूरा शूट कर लेगी, ये बॉम्बे में होएगी नानी को शक्लें दिखा के, बेटी खाला की शक्लें दिखा के शूट करेगी। ये देखिए नानी बेचारी कैसी कंडीशन में रहती है, बट इन्हें कोई शर्म नहीं है, ये नानी को कोई भाव देते नहीं है। अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस की, कि लोग तो बोलते हैं ना कि ये नहाती नहीं, यहाँ पे तो नानी भी नहीं नहाती। भाई ये देखो, ये कल का आज का व्लॉग है जिसमें मोमोज खा रही है, फ्राइड मोमोज। भाई डाइटिंग पे होके भी मोमोज खाती है, हलवा पूरी खाती है, राइस खाती है, बाहर का खाना खाती है, क्या बात है। नानी के कपड़े देखिए, ये वाले पिंक कलर का सूट पहना है। और अब आप ये देखिए, ये नानी का अभी कंडीशन है इस टाइम की। अब ये
और अब ये देखना, ये है इसके कल का ब्लॉग। इसके कपड़ों से पता चल जाएगा, ट्रेन से इसी कपड़े में उतरी थी, नीले रंग का इसने जो कुर्ता पहना हुआ है। ये इसके कल का ब्लॉग है, जहाँ ये मतलब ये राख वाख जला के वो कर रहे थे, हीट। तो नानी माने तो बेचारी ने वही कपड़े पहने हुए कल भी, और आज भी नहीं, बल्कि एक दिन का तो गैप भी आया होगा, तो 2-3 दिन से वही कपड़े पहन के घूम रही है। तो अब सोचिए कितनी पैथेटिक कंडीशन में ये नानी रह रही हैं, कि बेचारी नानी ने 3 दिन तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। और ऐसे ही ये लोग रहते हैं सारे, ना नहाते हैं ना कपड़े बदलते हैं, और चले हैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाने या बताने। लेकिन इनकी हालत देखिए, मतलब क्या लेवल है इनका, और क्या जनाब क्या पोर्ट्रे करते हैं, हमारा लेवल ये और तुम्हारा लेवल ये। उसके बाद ये जाती है मैडम अपनी फुप्पो के घर, वो फुप्पो जिनको इन्होंने कभी पूछा नहीं और इन्होंने जिन्हें कभी पूछा नहीं। तो ये मैडम जी वहां जाती है, और फिर क्या करती है, वहां लपेटती है फिर से खाना, और ये देखिए पुलाव, दही। अरे पहले तो बोल रही थी दही और पुलाव खाने से तुम्हारा वेट बढ़ता है, सनी के यहाँ बहुत चावल खाया जाता है, और तुम्हें चावल खाना पसंद नहीं है, हमारे यहाँ तो ये खाया जाता है वो खाया जाता है, अब चावल वावल सब खा रही है। उसके बाद है फुप्पो के घर जाके टाइम पास कर करा के, उसके बच्चे को पैसा दे के, और पैसा देते हुए वो उसके हाथ में शूट भी कर लेती हैं। और बेसिकली क्या करती है, जब भी ये मोहदा जाती है ना, इसको है टाइम किल करना होता है, इसे मोहदा के घर में रहना ही नहीं होता। तो जबरदस्ती ये नानी माँ के घर, बेटी खाला के घर, अपनी फुप्पो के घर, और यहाँ वहाँ रिश्तेदारों के घर पड़ी रहती है, ताकि इसको वहां ना रहना पड़े। चलिए वो भी ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करती है कि मुझे ना बेटी खाला के साथ कानपुर जाना है, क्योंकि मुझे कुछ काम है, काम वाम इसे कुछ था नहीं। घर में पैकिंग हो रही थी, और इसे सास ससुर से अवॉइड करना होता है, उनसे बचने के चक्कर में रहती है कि उनसे सामना ना हो जाए, पता नहीं क्या डर है। और इस चक्कर में वो बेटी खाला के साथ चली गई कि इनको डॉक्टर के दिखा देंगे। और वहाँ काम क्या है, कुछ नहीं। ऐसा आप सोचिए, इतनी इतनी मतलब ऐसी लड़की जो बिना किसी सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की अकेले जाके कुछ काम कर सकती है। जो ये इवेंट्स में रिजा को लेके जाती थी, जहाँ औरतों औरतों का इवेंट्स होता था, वहां रिजा को लेके जाती थी। अब हर कहीं ये सनी को लाद के लेके जाती है। ये ऐसा कोई जिंदगी में ऐसा काम अपनी अकल से कर सकती है? इसका कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। तो इसको कोई काम नहीं था, ये सिर्फ वहां से बचने के चक्कर में निकल रही थी कि चलो घूमना फिरना हो जाएगा, घर में कौन टिकेगा। तो ये वहां जाती है कानपुर। अब कानपुर में डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद अब हम पियेंगे नारियल पानी, अब हम जाएंगे मॉल। मॉल और नारियल पानी, वहां मेकअप की दुकान में घुस गई, फ्री का मेकअप करा लिया, एक आध वो ले लिया, ब्लॉग बना लिया। क्या हम ब्लॉग शूट कर सकते हैं, उन लोगों को क्या ही दिक्कत होगी, भैया कर लो। और ब्लॉग बना लिया, और फिर चाय पी के अपना खाना पीना हो गया। अब देखिए वहां पे आती है उनकी कोई नूर, जो उनको जिनसे उनसे हिजाब लेने थे। भैया तुम हिजाब लेती क्यों हो, पहनती तो तुम हो नहीं। हिजाब लेने के तुम्हें बड़े शौक है, शॉपिंग करने का तुम्हें इतने शौक है, कपड़े तुम एकदम लीचड़ों वाले पहनते हो, खरीदने के तुम्हें इतने शौक है, सारे दिन तुम चूड़ियां खरीदते फिरते हो, हर कहीं भी जाना हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, तुम भर भर के चूड़ियां खरीद रहे होते हो। वो चूड़ियां जाती कहाँ है तुम्हारी? भैया हमारे यहाँ तो चूड़ियां खरीदते हैं तो कई बार पहनते हैं, तुम्हारे यहाँ तो मतलब हर बार इतनी भारी भारी चूड़ियां खरीदते हो। खैर वहां से नूर आती है। अब नूर और उसके साथ एक और फैमिली आई हुई थी, और नूर की फैमिली होगी जो भी। उनको देखिए कैसे प्रॉपर हिजाब वगैरह में है वो लोग, और ये मैडम जी अपना 2 मीटर का टुकड़ा सर पे डाले हुए ऐसे घूम रही है, जैसे ये तो बड़ी इन्फ्लुएंसर है, हिजाबी है। वहां पे उसके सामने भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम हिजाब का नाटक कर रहे हो? और वहां पे बैठ के खा रहे होते हैं वो, उन्होंने 1 सेकंड के अंदर कट मार दिया। वो डोसा वोसा या कुछ तो खा रहे होते हैं, क्योंकि अभी से खाना नहीं दिखाना, इसे दिखाना मैं भूखी रहती हूँ, मैं सिर्फ नारियल पानी पीती हूँ, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, और मेरा तो वजन हवा से ही बढ़े जा रहा है, मेरे तो ऐसे गाल वाल सूज गए हैं जो। ये देखिए यहाँ पे, ये तो सिर्फ हवा से बढ़ा है सनी, तुम्हारे यहाँ का पानी खराब है, मौदा का पानी खराब है, मैं मौदा आती हूँ ना मेरा 4 किलो वजन बढ़ जाता है, सनी तुम मुझे क्यों लेके आते हो मौदा। उसके बाद ये जाती हैं, और अपना खा पी के अपना हो गया, उसके बाद स्टेशन जाती है। शनि महाराज वहां से आ रहे होते हैं अपने मम्मी पापा को सारे सूटकेस वूटकेस पैक कर करा के अब आते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन महोदा में जाके करा भी क्या है इसने, एक दिन हार्डली गुजारा गुजारा होगा, उसमें भी पूरे पूरे दिन ये अपनी बेटी खाला और नानी के घर पड़ी रहती है। वहां से जाके ये ट्रेन में बैठ जाते हैं, और इनका अकरम जो है, इसका कोई कजन वजन है या कोई दोस्त है, इसका भाई नहीं है, सगा भाई नहीं है, कई लोग कहते हैं इसका सगा भाई है, इसका सगा भाई नहीं है। वहां पे बैठ के अपना ट्रेन से जमशेदपुर चले जाते हैं। अब जमशेदपुर जाते वक्त भी खाना वाना खाते हैं, चलो भाई ठीक है, ट्रेन में जाएंगे, जर्नी है लंबी तो खाएंगे तो सही, लेकिन अपनी सास ससुर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। सास के साथ एक बार शॉपिंग करने जरूर जाती है, वो भी 1 सेकंड का सीन है, उसके बाद कट लग जाता है। और सास देखिए उसमें कितनी बीमार लगती हैं।
ये देखिए बेचारी ऐसे वीक लग रही हैं, बीमार सी लग रही है, बट मैडम जी को तो व्लॉग बनाना था ना, इनकी शॉपिंग ही नहीं खत्म होती। अरे भाई शादी में जाना है, सास को जाना है, तो सास ने तो सबा की शादी में कपड़े खरीदे होंगे, एनिवर्सरी पे खरीदे होंगे, पहन ले। और मतलब कितने कपड़े खरीदने। और अगर ये बॉम्बे में अपने कपड़े खरीदने गई थी अपनी शादी की तैयारी के लिए, जब भारी भारी लहंगे लेके आई है, तो अपनी सासू माँ के लिए कोई साड़ी कोई ड्रेस नहीं ला सकती थी, कोई सूट जो भी वो पहनती है वहीं से बॉम्बे से लेके आती। ये क्यों मोहदा में लेके अपनी बीमार सास को जबरदस्ती लाद के शॉपिंग कराने ले जाती है? इसको सिर्फ बाहर निकलना है, बाहर के धक्के खाने अच्छे लगते हैं, इसका घर में मन नहीं लगता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत खटकी है जरूरत से ज्यादा, ये जैसे ही मौदा जाती है ना, ये दो लड़कियों को बुला लेती है अपने टाइम पास के लिए। वो होता है ना कंटेंट, वही मैं बार बार यहाँ पे कहूंगी और हर बार हर ब्लॉग में कहूंगी कि ये जब 10 बंदों को इकट्ठा करके जब अपना ब्लॉग बना रही है ना, ये उन 10 बंदों को पैसे देने चाहिए, इसे बिल्कुल देने चाहिए। या तो तुम इतने इंटेलिजेंट बन जाओ अब ध्रुव राठी की तरह, अपना रिसर्च करो, अपना ब्लॉग बनाओ, दिखाओ अपना चीजें जो भी तुम्हें दिखानी है। या कोई अपना अपने दम पे व्लॉग बनाओ, कुकिंग करो, खड़े होके सारे काटो पीटो दिखाओ। कुकिंग में भी रिजा को बुलाया, गंद मचा दिया, कोई कैमरा पकड़ेगा तो कोई ये। लोग इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, जो कुकिंग वाले भी बनाते हैं ना, वो कैमरा एंगल रख रख के अपना ट्राइपॉड पे और तब बनाते हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा कैमरा हिलते डुलते चल रहा है, बस चल रहा है, बनाती रहेगी। अपने दम पे क्या खींचा है इसने? अपने दम पे वो होता है जो सनी और ये दोनों अपने दम पे पूरे अगर 1 महीना भी व्लॉग बना देना बिना किसी को लिए हुए, तब मानूंगी हाँ सभी सबा और सनी का जहान है ये कोई जहान इनका नहीं है, पूरे मौदा का जहान है ये। तो इस मौदा के जहान में आप सबका स्वागत है। तो आप जो ये बात कह रही थी मैं, वही था, दोनों लड़कियों को बुला लेती है और पूरे पूरे दिन रखती है और घर का काम भी करवाती होगी। मेरे लिए पानी ला दे, मेरा ये खोल दे, मेरा वो बंद कर दे, मेरा वो को वो दे दे। आई एम श्योर करती ही होगी। अब ये देखिए वो लड़कियां कितनी देर बाद अंधेरे में जा रही थी, और इनका मतलब ये क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? अब ये देखिए लड़कियां जो जा रही हैं, इतना अंधेरा है इस गली में, कुछ भी हो सकता है। और कोई इसको मना नहीं करता है, कोई भी मना नहीं करेगा। इसके सास ससुर ने भी मुंह पे ताला लगा लिया है कि भैया पैसा आ रहा है, बेटा बिना कमाए ऐश कर रहा है, हमारा घर बन रहा है, हमें शॉपिंग मिल रही है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, बेटा जोरू का गुलाम बने या घर जमाई, हमें तो हमारा भी पैसा आ रहा है, हमारा भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इसने ना अपने ससुराल की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है इसके मौदा में। इसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बना के दूंगी किस दिन, बट वो थोड़ा स्केरी हो सकता है, ये लोग कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, मुझे चैनल बंद हो जाएगा। बट देखा जाएगा। तो इसके सास ससुर चुप बैठे हैं, तभी बीमार हो गई है इसकी सास, कि इतना वो झेल नहीं पा रही है जो हो रहा है ना सनी के साथ, जिस मिस ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं ये लोग। और बट वही है, पैसा की ताकत इतनी बड़ी होती है कि सबका मुंह बंद कर देता है। तो ये कोई बोलेगा तो है नहीं, भैया बहू छप्पर फाड़ के पैसा कमा रही है, तो जो मर्जी करे, वो 1 घंटा शक्ल दिखा के गायब हो जाए, पूरे पूरे दिन मायके वालों के साथ पड़ी रहे ससुराल में आने के बाद भी, या वैसे आए ना। और पूरा जब मर्जी कुछ लड़कियों को बुला लेती है, जब मर्जी ये रुखसाना बाजी के साथ रुखसाना बाजी के साथ ज्यादा बातें करती है अपनी सास ससुर के कंपैरेटिवली। तो और ये देखना कि जैसे ये छोटी बच्ची आई थी जो मेहर की बहन आई थिंक, वो आ, उसको रिंग देती है, बोलती है अरे इनाम में मिली है, नहीं ये तो मैंने ली है आपके लिए, आपके फिंगर पे, आपको बहुत अच्छी लगी, कि आप सबके लिए इतना करती हो ना। बच्चों को भी सिखा दिया इसने कि सबको ये बोलो, ये मुझे दे दो, सबसे कुछ कुछ लेती रहती है और अपनी तारीफें करवाती रहती है। तो ये यहाँ पे उसके बाद ये एंड में पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, वहां पे उनके जो कजन वजन लेने आए हुए होते हैं, वहाँ उनको वो बोलते हैं अब ना 2 दिन तक तुम 2 4 दिन कोई व्लॉग नहीं करना, और सब मेरे हवाले है तुम लोग, और मतलब कोई टेंशन नहीं है। एंड आई वाज लाइक रियली? ये दो जने बैठ के, सबा एंड सनी दोनों जने बैठ के 2 दिन के एवरेज पे 15 मिनट का व्लॉग निकालते हैं, और उसमें भी कोई इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो, या बहुत उन्होंने कुछ खाना बनाया हो, या कुछ टेबल बना दी, मेज बना दी, कि दीवार पेंट कर दी, या मतलब कुछ घर बना दिया। ऐसा कुछ क्रिएटिव काम कर दिया जिसमें टाइम और मेहनत लगे, ये कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। इधर से उधर कैमरा घुमा घुमा के, टेढ़ा मेढ़ा हिलता डुलता कैमरा से ये व्लॉग बनाते हैं, 15 मिनट का व्लॉग, 2 दिन के उस पे एवरेज पे, और दो जने मिलके। और उसमें भी ये बताते होंगे हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत मेहनत है, ये है वो है।
तो उनको बोलते हैं कि अभी 2-4 दिन तुम बिल्कुल कुछ मत करना। और सनी और सबा सोचेंगे, हैं 2-4 दिन कुछ नहीं करना, 2-4 दिन व्लॉग नहीं बनाना? भाई तुम्हें क्या पागल हो गए हो? हम लोग आए क्या शादी का खाना खाने आए हैं? हम लोग व्लॉग बनाने ही तो आए हैं। यहाँ से तो कंटेंट छापेंगे हम, यहाँ से तो हमारे व्लॉग ऐसे निकलेंगे, हर दिन के 3 व्लॉग निकालेंगे, हल्दी अलग मेहंदी अलग, जैसे भाई ने मेरी शादी में किया था ऐसा मैं इस शादी में करके दिखाऊंगी। ये तो मुझे लग रहा है एडिटर भी लेके आए होंगे अपना छुपा के कहीं से, कि भैया सू चल साथ में, हमें व्लॉग बनाने हैं और हम शादी एंजॉय करेंगे, पूरा नाच गाना तमाशा होएगा अभी। तो ये शादी तो एक कैश कराने का तरीका है, मनी मिंटिंग का तरीका है जिसमें गए हैं, ये कोई ऐसा एंजॉय नहीं करने वाले। और तो चलिए गाइस, मुझे यही कहना था। और एक और चीज कि इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कुछ सही बना भी रही हूँ या नहीं। मुझे 2-3 कमेंट आते हैं, थोड़े बहुत लाइक्स आते हैं। आई थैंक यू फॉर लाइकिंग माई कंटेंट एंड कमेंटिंग ऑन माई चैनल। बट अगर आप थोड़ा सा कर देंगे तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई मीन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल जस्ट फॉर फन, बिकॉज मैं इन लोगों को बहुत टाइम से देख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी है। और लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे लगता है कि मैं देख पा रही हूँ, शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू शो केस इट टू अदर्स। और अगर अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो हो सकता है मैं 1-8 महीने में बिल्कुल बंद ही कर दूं, क्योंकि टाइम तो जाता ही है और मैं वर्किंग पर्सन हूँ, तो मेरा ऑफिस के टाइम पे से टाइम निकाल के ये सब कर देती हूँ। और तो ऑब्वियसली मतलब टाइम तो निकालना ही पड़ता है सब करने के लिए भी। पहले व्लॉग देखो और फिर मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालती हूँ, आपने देखा होगा, मैं ऐसे नहीं कि जस्ट बैठ के अपनी कमेंट्री देती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालती हूँ अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रही हूँ तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ तो कर दीजिए, ताकि पता चलता रहे कि हाँ भाई पीपल आर लाइकिंग इट। और अगर कोई आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में इफ़ यू वांट मी टू मेक अ कंटेंट और पॉडकास्ट, आई विल हैप्पीली डू इट। मेरे पास 2-4 टॉपिक्स हैं जो मैंने बना भी रखे हैं, मैं किसी दिन डालती हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी, एंड थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग टाइम आउट टू लिसन टू दिस। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज मैं शायद बंद कर दूँ फिर 2-3 महीने में। बाय बाय।